वृत्त प्रवक्ता अंग्रेजी महाराष्ट्र कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर। ये हमारा गांव महुआरी है, श्रीनगर ताल के पश्चिम महाराजगंज में पड़ता है, फुलवरी के पास। और खेती में हमें बहुत अच्छी रुचि है। मैं ये जानना चाहता हूँ अंकल कि ये जो फसल लहलहा रही है तो आप इसमें क्या क्या प्रयोग किए हैं अभी तक? इसमें DAP या पोटास, सागरिका, विशेष करके मैं नैनो सागरिका और ग्रेन्यूल्स फार्म में भी डालता हूँ। और इसमें मैंने बाद में टॉप ड्रेसिंग के बाद मैंने जमीन में सागरिका डाला है, DAP और पोटास और यूरिया। और आप बीज में क्या शोधन भी कुछ किए थे? हाँ, बीज में मैंने बावस्टीन जी और ह्यूमिक एसिड के साथ और नैनो DAP के साथ इसका शोधन करके हमने सूखने के लिए रात भर रख दिया था। उसके बाद और काला हो गया था गेहूँ। अच्छा। और उसके बाद जब मैंने बुआई की तो 100% जर्मिनेशन ये DBW 187 का हुआ जी। और ये जब परिपक्व होता है तो बिल्कुल रेड़ी के बीज के समान मोटा मोटा चमकता हुआ। नैनो DAP से आपको लाभ अच्छा मिल रहा है? हाँ, नैनो DAP से तो अद्भुत है। नैनो DAP, नैनो यूरिया दोनों चमत्कारी चीजें हैं। अच्छा। फोलियर स्प्रे में हम पहले तो करते हैं 19-19 NPK 19-19 करते हैं और फिर 20 दिन के बाद अब फिर मैं करने जा रहा हूँ अब 52-34 आप डालेंगे? हाँ, 0-52-34। और इसके साथ चूँकि ये बहुत अच्छी फसल है तो इसमें कीड़े भी लग रहे हैं, तो इसके लिए हम जो है बोरोन और ये लेमडा जो इफ्को का यूरुका है, इसको भी मैं 150 लीटर पानी में डाल करके प्रति एकड़ में डालूंगा। और ये फंजीसाइड, सिस्टमेटिक फंजीसाइड पिका प्रोपिकोनाल बोनिजॉल 25% बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फसल अच्छी होगी तो उसमें जो है फंगस निश्चित लगेंगे, वो कीटाणु आ जाएंगे, खाने के लिए बड़ा अच्छा फसल है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा उत्पादन गिर जाएगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। माहू भी आ रहे हैं और माहो भी आ रहे हैं, उनको भी ये समाप्त करेगा। ये लेमडा जो है यूरोका थाइमेथॉक्सिम और लेमडा 9.5% है। तो ये जो है सारी प्रिकॉशन मैं ले रहा हूँ। और इसके बाद में 0-0-50 भी करूँगा 10-15 दिन के बाद। अभी दूसरी सिंचाई इसकी होने जा रही है और फोलियर स्प्रे होने जा रहा है। जैसा कि किसान भाई बताए चाचा जी कि हम जो है दानेदार यूरिया DAP वो जो डाले थे सागरिका जमीन में डाले थे, सागरिका और 19-19 का स्प्रे किए थे और नैनो DAP से बीज उपचार किए थे, ह्यूमिक एसिड से और कार्बेंडाजिम से। बिल्कुल सर। तो इससे रिजल्ट इनको परफेक्ट मिला है। पत्तियां चौड़ी हैं, अद्भुत है। 1-1 इंच चौड़ी पत्तियां हैं, विश्वास नहीं हो रहा है, कल्पनीय है। रिजल्ट बड़ा सुंदर है। अभी और बेहतर करने के लिए हमारे चाचा जी इफ्को बाजार फरेंदा से 52-34 लिए हैं, 0-52-34। इसमें नाइट्रोजन 0% होता है, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन देने से पौधे गिर जाते हैं, पौधे थुलथुल हो जाते हैं। तो इसमें 52% फास्फोरस है। फास्फोरस का काम क्या होता है कि पत्तियां जो चौड़ी हैं उनमें भोजन अच्छे से बनेगा और उसके बाद फल फूल भी अच्छे से टिकेगा। बिल्कुल। और उसके बाद उसमें 35% पोटास है। 0-52-34 पोटास है। पोटास का क्या है कि पत्तियों में रंध्राकाश जो बंद होता है, खुलता है, उसका काम करता है खोलने और बंद करने का, जिससे कि भोजन अच्छे से बन सके और दाना मोटा हो, पौधे में रोग से लड़ने की क्षमता बेहतरीन आए। ये बोरान एक चीज इसके साथ पड़ेगा। बोरान का काम है निषेचन करना, परागण अच्छा हो, फर्रा रोग ना आए। बोरान डालने से फल फूल जो झड़ जाता है वो झड़ेगा नहीं, चमक आएगी और ओरिजिनलिटी आएगी। नीचे से ऊपर तक की बाली के दाने एकदम चमक में वजनदार होंगे, उलर होंगे। ये कीटाणुनाशक का भी काम करता है। बाँझपन नहीं होगा, निषेचन अच्छे से होगा तो परागण अच्छा होगा। दूसरी बात, हमारे किसान भाई इसमें पछुआ हवा बह रही है, तो जैसे एक एफिड होता है जिसको माहू बोलते हैं, वो छोटे छोटे जो है पत्तियों के पीछे बैठते हैं और गोभ में बैठते हैं, तो वो रस चूस लेते हैं, जिससे आपका उत्पादन घट सकता है। तो आप मार्केट से इमिडाक्लोरोपिड नाम की दवा ले सकते हैं। आइसोगासी इफ्को का आता है और इरूका आता है, इसमें थाइमेथाक्साम है। इसको आप जो है 80 ml एकड़ के हिसाब से स्प्रे करेंगे तो माहू का खात्मा हो जाएगा, चाहे वो सरसों हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे जो ही भी फसल हो। और इसमें किसान भाई एक हवा के साथ में रस्ट उड़ के आता है, तो उस रस्ट से कैसे बचा जाए उसकी जानकारी अभी हमारे चाचा पिछले अनुभव से बताए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो हवाएं बहती हैं, कभी कभी सुंदर हवाएं अच्छा कर जाती हैं, कभी कभी ख़राब होता है। हवाओं के साथ अनेक प्रकार के रस्ट उड़ के आते हैं, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट जो है। तो पीला रतुआ जो रस्ट लगता है वो
आप प्रिका पिका इफको एमसी कंपनी का डालते हैं प्रोपिकोनाजोल, तो आपके काम अच्छे हो जाएगा। इसको आप 250 से 300 ml एकड़ के हिसाब से आप इसको पिका पिका इस्तेमाल करेंगे तो पीला रतुआ रस्ट नहीं आएगा। जब आपका पीला पत्ता हो जाएगा ये झंडा पत्ती, तो जो है दाना अच्छे से नहीं पड़ेगा। तो ये झंडा पत्ती जितनी चौड़ी हो अच्छी हो तो 5234 का स्प्रे कर दीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप अपने इफको केंद्रों पे संपर्क करिए अच्छे से एक सलाह से। महोदय एक चीज़ और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूँगा, आपने जो नैनो जिंक 200 ग्राम की बॉटल जी। और 200 ग्राम की नैनो कापर भी मैंने फोलियर स्प्रे के समय डाला है, उससे लग रहा है कि ये पत्तियां प्लास्टिक की हैं, गेहूं की नहीं है। एकदम सुंदर पत्तियां। और मैं 3 एकड़ में 70 से 75 क्विंटल मैं इसका उपज ले रहा हूं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से बीज लेने के लिए पूरी लाइन लग जाती है। चारों तरफ हम दिखाएंगे, सारा गेहूँ बीज में बिक जाता है। एकदम सुंदर है, थोड़ा नीचे करके दिखाएंगे। चारों तरफ की फसल देखिए एकदम सुंदर है, एक जैसी है, कहीं अंतर नहीं है। आप फसल देख सकते हैं, ये सुंदर फसल। और इसका राज यही है कि आप टाइमली जो भी प्रबंधन करते हैं, टाइमली करते हैं, कोई भी चीज़ होता है वो टाइमली अगर देते हैं। इसके निर्वाह देखने वाले हमारे काका जी हैं और सुंदर प्रसाद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उधर से जाइए। इनका ये फोटो है चाचा, ये इनका पूरा देख रेख करते हैं चाचा जी। अनुभव है, ये बहुत करीब 20 वर्षों से ये फसल खेती कैसी लग रही है? ऐसी फसल पूरे एरिया में किसी की है? नहीं, प्रधान जी का है। हाँ मतलब हाँ, तो बाकी किसी की फसल नहीं है। ऐसी फसल देखिए, ये फसल कितना चौड़ा पत्ता है। देखिए किसान भाई, इस पत्ते का, झंडे पत्ते का कमाल है, जितना ये चौड़ा पत्ता रहेगा उतना भोजन स्टे करेगा, उतनी देर से पत्तियां भोजन बनाएंगी, जिससे कि उत्पादन ही उत्पादन होगा। जो किसान यूरिया इस समय डाल दे रहे हैं अपने खेतों में, वो आपके नमी को भगाएगा, वो ज़्यादा हरियाली ला के एक बार फिर कीड़े को आकर्षित करेगा, कीड़ा मकोड़ा आएगा। और देखिए जब कंबाइन चलती है तो जो यूरिया डाला होता किसान, उसके पौधे एक बैग सूखते हैं। लेकिन जो किसान पोटास का स्प्रे करता है, 5234 का स्प्रे करता है, वो पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी धीरे धीरे सूखती हैं, उससे दाना उनका धीरे धीरे पकता है और अच्छा लाभ देता है, जैसा चाचा जी का अनुभव है। क्या सही बात है? बिल्कुल सही है। और ये धूप को भी एब्जॉर्ब कर लेती है, धूप का प्रभाव इस पर कम से कम पड़ता है। 00 ये जो फोलियर स्प्रे मोनो पोटेशियम फास्फेट का और 5234 और 0050 का, ये अद्भुत चीज़ें हैं। एक बार डालिए तो हमेशा आप डालेंगे, यील्ड बहुत बढ़ जाती है। तापमान अधिक होने पे 13045 पोटेशियम नाइट्रेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई टाइमली आप प्रबंधन करिए। 1 केजी एकड़ इसका प्रयोग होना है। 200 ग्राम बोरान का प्रयोग करना है 150 लीटर में, 150 लीटर पानी में अच्छे से स्प्रे कर दें। और ये मैंने दवा जो बताई है आप इसका करें और किसानों को इसको शेयर करें, साझा करें, बिल्कुल, जिससे कि हमारा भारत देश का किसान पराली कभी नहीं जलावे, वो खाद का काम कर रहा है। बिल्कुल। अत्यधिक उपज होने का एक और फैक्टर है कि मैं पराली कभी नहीं जलाता हूँ। जैसे ही खेत कटा, तुरंत ट्रैक्टर से हमने डिस्क प्लाउ से या रोटावेटर से मैं इसको उलट देता हूँ। जी जी जी, उसी का लाभ है। मल्चिंग का देखिए, कार्बन खेतों में कम होता जा रहा है, पहले बहुत ज़्यादा कार्बन था। देखो ह्यूमस को खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए, तो वो भोजन जब अगर ज़मीन में आप केमिकल जैसा रूपी DAP यूरिया भरे हैं, तो वो भोजन जब ह्यूमस पाएगा ही नहीं तो कैसे हरियाली आएगी। तो किसान भाइयों, कार्बन को बचाने के लिए पराली का प्रबंधन करिए, यानी पराली को जोत दीजिए खेत में और उसमें ढैंचा बोइए, सनई बोइए और दलहनी फसल बोइए, मूंग बोइए, जिससे कि आपका हरियाली अच्छे से खेतों में रहे, उसमें ह्यूमस बना रहे और मृदा को बचाएंगे। वही आपका जीवन चक्र लंबा समय तक निरोगी और स्वस्थ दाना पैदा करेगा, जिससे हम लोग बीमार नहीं होंगे, स्वस्थ चीज़ पैदा होगा, स्वस्थ रहेंगे। ये सब भारत सरकार के सौजन्य से हम लोगों को सारी चीज़ें समय समय पर उपलब्ध हो रही है। इसका श्रेय निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को है और इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से वो कृषकों के उत्थान के लिए समय समय पर हमको सारे उर्वरक, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इफको के सौजन्य से प्रदत्त कराने में अपना सहयोग अनुमोदन देते रहें और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश एक कीर्तिमान स्थापित करेगा। जय किसान, जय जवान, जय उत्तर प्रदेश। थैंक यू सोहित जी फॉर गिविंग मी टाइम। थैंक यू वेरी मच इंडीड। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर, आपने समय दिया। बंद कर दिए, एकदम बहुत बढ़िया। अभी तो चल ही रहा है, अब कट